जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस जगत की आत्मा, उच्च पद प्रतिष्ठा देने वाले, सर्वोत्तम स्वास्थ्य देने वाले, मान सम्मान और सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई तक रहने वाले हैं। 30 दिनों का ये गोचर सूर्यदेव का बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है। पूरे वर्ष भर बाद, 1 साल बाद सूर्य अपनी उच्च की राशि पर आते हैं और इस 1 महीने जबरदस्त परिणाम लेकर के आते हैं और अलग अलग राशियों को अलग अलग तरीके का परिणाम देते हैं। अब हम यहाँ पर अगर मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो 12 राशियों में सर्वोत्तम लाभ अगर किसी को प्राप्त होने जा रहा है तो उसमें से मिथुन राशि भी एक है। जबरदस्त लाभ, उत्तमोत्तम गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का होने जा रहा है। सूर्य आपके राशि से लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और अगर ये आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर सूर्य के उच्च का होकर गोचर का क्या परिणाम होगा? पद की प्राप्ति, पदोन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति। लगभग 30 दिनों में जहां जहां से आपकी मनोकामनाएं थी वो मनोकामनाओं की पूरी करने की जिम्मेदारी इसमें सूर्य भगवान ने उठा ली है। और निस्संदेह यदि आपके जन्मकालिक सूर्य भी अच्छे हैं तो ये सूर्य आपके जबरदस्त परिणाम देंगे। देखिए, उच्च का सूर्य जीवन में सफलता का कारक होता है। जो काम हाथ मिलेगा वो सफलता दिला देता है। लेकिन यदि किसी के कुंडली में सूर्य नीच का हो जाए तो नीच के सूर्य को कहा गया 1000 राजयोग नष्ट कर देते हैं। तो चूंकि उच्च के सूर्य हैं और आपके जन्म कुंडली में भी यदि उच्च के हैं या साधारण स्थिति में है, बस नीच के ना हो, तो इस सूर्य का गोचर बहुत सर्वोत्तम परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर आया है। लाभ कराएंगे, लाभ ही लाभ कराएंगे, चारों तरफ से सर्वत्र लाभ की स्थिति होगी। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति कराएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, नए पद की प्राप्ति करा सकते हैं, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ बिडिंग करेंगे वहाँ आपको लाभ होने की स्थिति रहेगी। सूर्य यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आए हैं और ये सूर्य आपके लिए हर तरफ से लाभ की स्थिति ला रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मिथुन राशि के ऐसी हमारी माताएं बहनें जो अभी गर्भवती हैं उनके गर्भ को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि अपनी नीच की राशि शुक्र पर पड़ रही है। यद्यपि तात्कालिक मैत्री है, क्योंकि शुक्र इस समय सूर्य से बगल में ही गोचर कर रहे हैं, दशम गोचर कर रहे हैं, तो ये तो तात्कालिक मित्रता हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है हमारी गर्भवती महिलाओं को। हमारी माताएं क्या करें? गायत्री मंत्र लेखन की, अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं हर जगह हैं, देश विदेशों में हैं, तो वहाँ किसी कार्यकर्ता से संपर्क करके गायत्री महामंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लें। लाल पेन से उस पुस्तिका में सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखती रहेंगी। विश्वास मानिए, जबरदस्त रक्षा कवच का काम करता है। न केवल बालक आपका सुरक्षित रहेगा बल्कि स्वस्थ और तेजस्वी भी होगा। इतना उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो सूर्य का ये गोचर यहाँ पर ये नुकसान कर, बाकी विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त गोचर है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए या मिथुन राशि के जैसे जातक जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन सब के विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। सूर्य का चूंकि यह कम्युनिकेशन की राशि है तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, लेखन संपादन आदि से जुड़े हुए लोग, सब लोगों को सूर्य जबरदस्त लाभ देने की स्थिति है। आपके राशि के चूंकि सूर्य मित्र हैं और आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तो अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से जबरदस्त लाभ की स्थिति में हैं। ऐसे जातक जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे काम करते हैं उन सब के लिए, या मीडिया में काम करते हैं उन सब के लिए सूर्य जबरदस्त परिणाम लेकर के आए हुए हैं। नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं। ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। बड़े प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर पदोन्नति के बार मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और पदोन्नति। यहाँ पर सूर्य जब आते हैं एकादश स्थान पे और उच्च के होकर आते हैं तो जबरदस्त ये परिणाम देते ही देते हैं।
और यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, हर जगह आपको लाभ की स्थिति में ये दिखा रहे हैं। हाँ, जो लोग सरकारी क्षेत्रों में जुड़ करके काम कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई किसी भी इस तरह के काम करते हैं जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़ करके हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूर्य का एक गोचर रहने वाला। व्यापार व्यवसाय में उन्नति देने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। इस समय व्यापार से ज़बरदस्त लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। मित्रों से सहयोग पड़ेगा। हाँ, आर्थिक समस्याएं यहाँ पर आपकी समाप्त होती हुई दिख रही। किससे? अपने ही पराक्रम से, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही सोच से, अपने ही डिसीजन से आप अपनी समस्त आर्थिक समस्याओं को यहाँ पर सुलझाते हुए इस 30 दिनों में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ दीर्घकालिक प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट बनाइए जिस पर लंबे समय तक आप वर्क करें, और इस समय जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर काम करना प्रारंभ इसी कालखंड में शुरू कर देते हैं तो ज़बरदस्त वो लाभ, आपको लंबे समय तक लाभ मिलेगा। क्योंकि इस समय जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सूर्य के कारण बहुत अच्छे निर्णयों के साथ बनेगा, बहुत अच्छी स्थितियों में रहेगा और लंबे समय तक आपको परिणाम देता हुआ दिख रहा है। आप लोग सलाह दी जाती है मिथुन राशि के जातकों को कि वो इस समय दीर्घकालिक प्रोजेक्ट पे काम करें। तात्कालिक लाभ से थोड़ा बच के रहिए। तात्कालिक लाभ में थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। सूर्यदेव इस समय 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे, रेवती, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र। रेवती नक्षत्र पर रहेंगे 27 अप्रैल तक। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, यहीं पर गोचर कर रहेंगे, बीच में अभी सूर्य के साथ भी आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आपके लिए परिणाम आता हुआ दिख रहा है रेवती नक्षत्र पर, अर्थात 27 अप्रैल तक। और 27 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर रहेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी हो जाएंगे शुक्र, और शुक्र भी उच्च के होकर वर्तमान में कर्म स्थान पर गोचर कर रहेंगे। सूर्य जब भरणी नक्षत्र पर जाएंगे तो आपके कर्म की श्रेष्ठता बढ़ेगी, करियर में उन्नति होगी, नौकरी प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी नौकरी पूरी हो सकती है, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी पदोन्नति होगी, पद की प्राप्ति होगी। अच्छा, 11 मई के बाद में कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, तो और अच्छा परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कुल मिलाकर के नक्षत्रों पर भी गोचर इस समय सूर्य का बहुत जबरदस्त है। और जब तक किसी भी गोचर के नक्षत्रों पर नहीं जाते तो उसका सूक्ष्म परिणाम हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से आपको परिणाम प्राप्त होने वाले, करियर में जबरदस्त श्रेष्ठता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। उपाय क्या करें कि सूर्य के इस गोचर का आपको और भी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो, कोई नकारात्मक रिजल्ट आपको न प्राप्त हो, तो उसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, तो बहुत सर्वोत्तम हो जाएगा। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपको सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। माता पिता की खूब सेवा करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और निरंतर भगवान का भजन करते रहिए। जय जय सिया राम।